अभी अभी एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम के लिए एंड वो वीडियो बनाने के बाद मुझे चलो याद है बहुत दिनों से आप लोगों से गुफ्तगू नहीं हुई है। सो यू नो बात करते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ के ना मैजिक के बारे में बताना चाह रही थी और ये मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत बार बताती हूँ। क्लाइंट्स को इन द सेंस कि जर्नल जब एस्ट्रो टॉक पे बात होती है तो मैं उनको बहुत बार बताती हूँ, बट कभी उसको रिकॉर्ड फॉर्म में शायद करा है, बट आज फिर से कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है बताना। बेसिकली जैसे कि मैं अपनी जर्नी बताना चाहूँगी, कैसे लाइफ में मिराकुलस एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं। ऑल्दो मैं डाउन हो जाती हूँ, बट ये भी सच है कि वो मिराकल्स थे। मैं आपको बताऊं कि अगर 14 साल की मैं सीमा को देखूं तो 13-14 साल से जैसे ही मेरे में अंदर बुद्धि आनी शुरू हुई, लॉजिक आना शुरू हुआ और मेरा जो मासूमियत थी वो ख़त्म होने लग गई। तो अंदर मैस्कुलिन एनर्जी आनी शुरू हुई 13-14 से। तब से ही मैंने ये देखा, खासकर 14 से मेरे को एक छोटे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था अपस्टेयर्स, और उस रूम से ही मेरा पतन शुरू हो गया। आई फाउंड कि मेरे पैरों में जकड़न स्टार्ट हो गई, मेरे हाथों पैरों में मुझे जॉइंट के इश्यूज स्टार्ट हो गए थे। ओके, एंड दैट मेरे चक्रास एक्चुअली अगर स्पिरिचुअली इसको देखें तो मेरे चक्रा ब्लॉक होने स्टार्ट हो गए थे। बिकॉज बहुत ही डेंस एनर्जी थी हमारे समय की, बहुत गंदी एनर्जी, मतलब गंदी नहीं वर्ड यूज़ करूँगी, बट बहुत डेंस एनर्जीज रहती थी। तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, एक सेंसिटिव पर्सनस के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। उनको पूरी बाउंड्री रखना, मेरी कोई बाउंड्री ही नहीं थी। तो मैं एक्चुअली में जो चेंजेस होते थे अर्थ के जो आसपास सारे चेंजेस होते थे वो मैं महसूस करती थी। मतलब वो मेरी बॉडी पे असर कर डालते थे। अर्थ की एनर्जी डेंस, मेरी खुद की इतनी डेंस एनर्जी, इतना सारे चक्रास मेरे ब्लॉक्ड ज़बरदस्त। सोलर वैसे भी ब्लॉक थे जब मैं पैदा हुई थी, पर उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि मेरी मासूमियत, इनोसेंस हट गया। आई केम इन टू द रियल वर्ल्ड एंड बुद्धि से सोचने लग गई, एंड देन बुद्धि से आप सोचोगे आपके चक्रास ब्लॉक होंगे सब सारे। ऐसा नहीं कि बुद्धि से सोचना बुरा है, बट हार्ट चक्र ही ब्लॉक्ड हो गया ना, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको। रूट चक्र वैसे ही ब्लॉक था, तो चक्रास मेरे ऑलरेडी ब्लॉक थे, बट सीवियर ब्लॉकेज हो गया। एंड कोई उसका इट वॉज लाइक अथराइटिस भी, आई थिंक सो, एक काइंड ऑफ चक्रा ब्लॉकेज ही होता है, बट वो मेरा इतना ज़्यादा अनएक्सप्लेनेबल था। डॉक्टर्स के पास भी जाते थे तो उन्होंने कोई भी तरह की दवाई असर नहीं करती थी, कोई भी तरह का डायग्नोसिस सही नहीं बैठता था, तो सब तरह का करा के दिखाया। इसी इसी चक्रास के चीज़ों में इसी प्रॉब्लम्स में आई हैड सीवियर सीवियर कॉन्स्टिपेशन, एंड इन्हीं सब चीज़ों में मैं पढ़ाई करती थी, पता नहीं कैसे। मुझे मेघा रंजनी दास याद आ जाती है, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाई करती थी मैं, पता नहीं क्या यार, इतनी कॉन्स्टिपेशन। आई एम लिटरली टेलिंग यू, आई वाज लाइक कि यार मैं पढ़ाई करूँ या अपना पेट को देखूँ। इट वॉज सीवियर, इट वॉज सीवियर। आई कुड नॉट सर्वाइव ओनली यार, आई कुड नॉट सर्वाइव। आई वॉज लाइक सो टेंस, वर्ड, एंशियस। दुनिया की सबसे परेशान औरत में थी, लड़की में थी। और मैं वो बुक पढ़ती थी ना, वो चिंता छोड़ो सुख से जियो, हाँ इतनी चिंता करती थी, अभी भी करती हूँ बहुत। वो उस समय तो एक अब बहुत ही अलग लेवल की करती थी। कोचिंग जा रही हूँ, पेट खराब है, सारा ध्यान पेट पे है, पढ़ाई कर रही हूँ, पेट पे ध्यान है, कुछ नहीं हो रहा। 1 साल कोचिंग की बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि टाइम, अपनी हेल्थ ही इतनी पुअर थी। उसके बाद पंखा चला लेती हूँ पसीने छूटने लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि 1 साल खुद से पढ़ाई करी। अरे भैया कैसे करती थी मैं, आई यूज़ टू एक्चुअली लाइक बी फ्रस्ट्रेटेड, यार क्या ही पढ़ाई है, पढ़ाई कर रही हूँ, पूरे दिन रूम में पड़ी हुई हूँ। थोड़ी सी पढ़ाई की, एक नॉवल पढ़ ली, थोड़ी सी पढ़ाई की, कोई और नॉवल पढ़ ली, कोई और बुक पढ़ ली, और कोई और अंक विद्या पढ़ ली। भगवान जाने कितने इंटरेस्ट थे। मीन्स कि आई वाज लाइक यार मेरी हॉबीज़ भी तो मुझे ख़त्म करनी है, हॉबीज़ ही नहीं ख़त्म होती थी। सो आई वॉज लाइक इन टू अदर बुक्स। मतलब अगर कोई मेरा कोर्स देखेगा तो ये पढ़ाई कर रही है, ये मेडिकल की पढ़ाई कर रही है या कोई और पढ़ाई कर रही है। मैं इतनी इतनी रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ती थी, इतनी महकता आंचल लेके आती थी। एक मुस्लिम, हमारा लखनऊ की हूँ मैं, तो वो मुस्लिम नॉवेल्स हैं, वो रोमांटिक नॉवेल्स, वो पढ़ती थी। ओ माय गॉड, आई एम सो वेरी वेरी रोमांटिक एट हार्ट। सो माय गॉड, वो रोमांटिक स्टोरीज में डूबी रहती थी मैं अपनी मतलब लाइक पढ़ाई करते हुए।
सो इसी हरकतों में, और हेल्थ इतनी पुअर कि दूसरे को किसी से कोरिलेट ही नहीं कर पाती थी, उन लोगों के साथ इंजॉय नहीं कर पाती थी। वो लोग जो करते थे आई कुड नॉट, आई मतलब आई वॉज नो वेयर। अगर मैं हॉस्टल में हूँ तो मैं ऐसे डिसकनेक्टेड रहूँगी बाकी लोगों से, ऑल्दो आई लाइक देम, बट आई कुड नॉट रिलेट टू देम बिकॉज आई हैव सो मच हेल्थ कंसर्न्स। एंड अगर मैं घर में होंगी तो तब भी किसी के साथ नहीं हो, तो हर तरह से डिसकनेक्टेड, बस अपनी बुक्स में ही लगी हुई हूँ। अगर पढ़ाई ख़त्म हुई तो पढ़ाई ख़त्म क्या होती थी, पढ़ाई करते करते परेशान हो रहे कि पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद हाय भगवान मेरा हो जाए, हाय भगवान मेरा हो जाए, और उसके बाद जो है उसके बाद फिर हर 10 मिनट बाद डिस्ट्रैक्शन होकर रोमांटिक नावल पढ़ रही हूँ, कभी कोई स्पिरिचुअल पढ़ रही हूँ, कभी कोई मेंटल इन द सेंस कि साइकेट्रिक, जैसे कि अ रोड लेस ट्रैवल्ड वाज माय फेवरेट, मैंने तब ये बुक पढ़ी थी, साइकेट्री पे बेस्ड। ये सब कर रही हूँ। दिमाग पूरा चलते रहना चाहिए, दिमाग कहीं शांत नहीं होता था, शरीर बिल्कुल बेकार और दिमाग शांत नहीं। ऐसे ही करते करते पता नहीं, और ना ही किसी से कोई कनेक्शन ज़्यादा, कोई कंबाइंड स्टडी नहीं, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, आधा कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं, बस पढ़ रही हूँ। पढ़ने में कोई कमी नहीं है, सब कुछ कर डाला। और क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ में कोई भी टेस्ट, मतलब सब कहीं भी प्रिपरेशन कंप्लीट होता ही नहीं था। आई यूज बस टेस्ट देती रहती थी मॉक टेस्ट देती रहती थी, और टेस्ट में देने में अच्छी थी मैं हमेशा से। मैं दिखती थी कि मैं मतलब लोगों से कम प्रिपरेशन है, बट जब टेस्ट होता था तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे। बस लाइक मैं टेस्ट में क्योंकि कॉन्फिडेंट रहती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था दुनिया में स्ट्रेस, बाहर का स्ट्रेस देखती नहीं थी मैं। अगर मैं दूसरे लोगों से मिलती थी तो मुझे स्ट्रेस हो जाता था, मैं बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थी, मैं और मेरी पढ़ाई बस। और पढ़ाई में भी केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ पढ़ाई। एंड ऐसे ही करते करते 2 साल जो बीत गए, और उसके बाद फिर भाई किसी तरह से एग्ज़ाम दिया। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि ये सिलेक्शन होगा, कभी तो ऐसी उम्मीद होती थी कि बहुत सिलेक्शन हो जाएगा, कभी तो कोई उम्मीद नहीं होती थी। फाइनली लाइक या गॉड सरप्राइज्ड मी, और सिलेक्शन हो गया। एंड आई गॉट 1897 रैंक इन MBBS। एंड वहाँ से मेरा पतन दोबारा स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज थी, मुझे तो पता ही नहीं था मैं पढ़ क्यों रही हूँ। MBBS तो मैं इसलिए, डॉक्टरी पढ़ाई तो मैं इसलिए कर रही थी कि लोगों ने मुझे कहा था कि इसको डॉक्टर बनना चाहिए कि पढ़ने में अच्छी है। तब मुझे रियलिटी चेक हुआ मैं कर क्यों नहीं हूँ। मेरे को तो MBBS बनना ही नहीं है, मेरे को तो आयुर्वेदिक करना है। मतलब अपना ही वाट लगाने का स्टार्ट हो गया। फिर मेरा जो वो अंदर का सेल्फ सैबोटाइज वाला टेंडेंसी था वो पीक पे आ जाता है, जब भी सक्सेस मिलती है पीक पे आ जाता है। आयुर्वेदा करना था, होम्योपैथी करनी थी। हाय यार, मैं तो एलोपैथी वाली डॉक्टर ही नहीं हूँ, मैं कैसे दूंगी लोगों को एलोपैथिक डॉक्टर। मैं तो बिल्कुल ही, मतलब मैं तो इस पर बिलीव ही नहीं करती हूँ। ये मुझे याद आ रहा था आफ्टर माई आई गॉट सेलेक्टेड इन CBSE, एंड आई कुड गेट I get all over India all MBBS seats all over India I got the MBBS seats। और यूपी में मुझे केवल गोरखपुर मिला था, बट अगर ऑल ओवर इंडिया देखें तो सब जगह मिल रहा था, सब जगह, चाहे वो मतलब गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो क्या नाम है MP हो, सब जगह अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे। बट दिल्ली वगैरह नहीं मिल रहा था 1897 रैंक पे। एंड आई वाज लाइक ये रैंक भी मेरी कैसी आई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कुछ तोप नहीं मारी थी। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट गाइड्स ने ज़रूर कुछ ना कुछ लोचा करा। बट एनीवेज आई हैड, वो तो लोचा करेंगे ही ना, क्योंकि भाई जब मेरी मेहनत सब सफल नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं तो वो लोचा होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरी वो कुछ था, वो मेरे ग्रहों का असर था कि मेरा होना ही था। मेरे ग्रह भी ऐसे ही हैं कि कंपटीशन को मैं हमेशा पार करती हूँ। कंपटीशन मुझे मिलता भी बहुत है और मैं उसको पार भी हमेशा करती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपटीशन वाला जो हाउस। सो यस, मगर मैंने तो अपना बंटाधार कर दिया। मैं आई गॉट सेलेक्टेड इन केरला। आई वेंट टू त्रिचूर ऑल द वे, 2.5 days ऑफ ईयर्स लग रहे हैं मुझे, 2.5 days ऑफ जर्नी वाया ट्रेन विद माई फादर। एंड आई टुक एडमिशन एंड देन 2.5 days आई टुक रिटर्न बैक। और मेरी हेल्थ इतनी पुअर, इतना डिप्रेशन, मेरा पूरा रूट चक्रा डिस्टेबलाइज हो गया केरला तक जाने में। मुझे, मेरा सपना था केरला जाना, पूरी ग्रीन प्लेस त्रिचूर था वो, एंड इट वाज माय ड्रीम कि मुझे जाना है, मुझे लखनऊ में नहीं रहना है, मुझे किसी ग्रीन, किसी ऐसे एरिया में जाना है। और अगर मतलब दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। मैं वापस आई, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे यहीं लखनऊ में करना है, चाहे वो डेंटल मिल जाए। डेंटल ही मिल रहा था लखनऊ, मुझे नहीं करना, क्योंकि मेरी में हिम्मत नहीं है कि मैं 2.5 दिन जर्नी करके जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोड़ दूँगी कोर्स,
क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी पुअर थी, अगर मुझे हो सकता है कि एक हफ्ते भी मुझे कॉन्स्टिपेशन सीवियर रही, यू कांट इमेजिन मुझे कितना कॉन्स्टिपेशन रहता था। इट वॉज लाइक, मतलब एक्चुअली क्या था ना, मेरा सोलर प्लेक्सस इतना ब्लॉक्ड था, मेरा रूट चक्र इतना ब्लॉक्ड था, रिलीज ही नहीं होती थी, इमोशंस भी रिलीज नहीं होते थे, फिजिकल रिलीज भी नहीं होता था, एवरीथिंग वॉज टाइट। एंड मतलब लाइक मेडिसिन लेकर किसी तरह से मसे कुछ चीज़ें होती, एंड इसमें डिप्रेशन हो जाता था क्योंकि इतनी फिजिकल प्रॉब्लम्स जो कि जिसका किसी के पास कोई इलाज ही नहीं है। देन मैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब की तरह वीडियो बनाती हूँ क्योंकि यूट्यूब पे मेरे कोई आता ही नहीं है। आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल पे आइए, द हर्मिट शेयर्स। अगर मेरा यूट्यूब बढ़ गया तो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाने बंद कर दूँगी। है ना, मैं क्यों बनाऊँ इंस्टाग्राम पे वीडियोस, इट्स ओवर, बट क्या करें। सो लाइक दैट इट शुड बी ऑन अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आई मे बी ये मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँगी फिर। सो द हर्मिट शेयर्स करके चैनल है, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका इंटरेस्ट है। सो लाइक दैट आई रिफ्यूज्ड। मैं ये स्टोरी पहले भी बता चुकी हूँ। आई रिफ्यूज्ड कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगी। मैंने पापा को मना कर दिया, मैंने कहा पापा आप जाओ 2.5 दिन। पापा कहते मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा आप जाओ। बेचारे 2.5 दिन जर्नी करके वापस गए, 2.5 दिन करके वापस आए, एंड उसके बाद वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वापस लेके आए, बिकॉज मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट कर दिए थे। और मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकती। मुझे लगा मैं मर जाऊँगी, एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था मैं मर जाऊँगी, बिकॉज आई एम सो सेंसिटिव कि जगह की चेंज जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। मेरा पूरा रूट चक्र डिस्टर्बेंस हो गया था, सीवियर डिप्रेशन हो गया था मुझे समझाने वाला भी कोई नहीं। मदर ने मना करा कि ऐसी हरकत मत करो, क्या कर रही हो, बट और मतलब मैं तो अपने मन की करती थी क्योंकि मैं पायनियर थी, हर चीज़ में मेरी ही चलती थी। सो फादर गए फाइनली, वो लेके आ गए डॉक्यूमेंट्स, थैंक्स टू हिम वो लेके आए, क्योंकि मैं तो मेरे डॉक्यूमेंट वहीं पड़े रह जाते। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं दोबारा जा सकूँ। आई वॉज सो पुअर, सो डिप्रेस्ड, एंड या दैट इज़ वन ऑफ द देखो ना जर्नीज। और मैजिक कहाँ पे हुआ था? मैजिक खैर ये तो अलग चीज़ है। मैजिक ये हुआ था मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ मुझे नहीं पता, तो मेरी पढ़ाई क्या की थी मुझे नहीं पता, कोर्स कंप्लीट हुआ था कि नहीं मुझे नहीं पता, बट सिलेक्शन हो गया। दिस वॉज मैजिक इन माई लाइफ। सो दिस इज़ वन ऑफ द सेकेंड मैजिक्स इन माई लाइफ दैट हैपेंड। फर्स्ट का मेरा जो वॉज लाइक आई वॉज सेलेक्टेड इन द यूपी मेरिट लिस्ट। इट इज़ वेरी बिग डील। कन्या जो सेक्शन होता है लेडीज़ का, लड़कियों का, उसमें मैं 13th आई थी। दैट वॉज माई फर्स्ट मैजिक, रियल मतलब वर्डली मैजिक कह सकते हैं। बाकी तो मैजिक इंसान की लाइफ में होता ही है, बट जो रियल वर्ल्ड में दिखा मुझे, दैट वॉज वन माई फर्स्ट मैजिक। आई विल टेल अबाउट दैट ऑल्सो। चलो बाय।